हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की खतरनाक हॉरर फिल्म को, जिसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्योंकि इस स्टोरी में बहुत ही खतरनाक डीमंस दिखाए गए हैं जो लोगों को किस तरह से शिकार करते हैं और उनके बाद उन लोगों का क्या होता है इस स्टोरी में देखिए। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए, क्योंकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सोलेमन नाम के एक बहुत ही बड़े राजा को। उसके पास एक फौज होती है और उसने अभी अभी एक महल पर अटैक किया होता है और वह इस महल का खजाना लूटने के लिए आया होता है। हम देखते हैं वह यहाँ पर लगातार सभी सैनिकों को मारकर महल के अंदर एंटर करता है। लेकिन इस महल में एक बहुत ही खतरनाक डीमन रहता था जो कि इस महल की सुरक्षा के लिए था और उसे कोई भी नहीं मार सकता। जो भी उस डीमन के पास जाता है और मारने की कोशिश करता है वह इसका शिकार बन जाता है। लेकिन सोलोमन किसी से भी नहीं डरता। वह इसके अंदर इंटर कर जाता है और महल के दरवाजे को जैसे ही खोलता है तो वह देखता है यहाँ पर बहुत सारे डीमंस कांच के अंदर कैद हैं और जो भी उन डीमंस को छूता है वह बुरी तरीके से नर्क लोक में खींच ले जाता है। हम देखते हैं कि सोलोमन के आधे से ज्यादा सैनिक उसमें शिकार बन जाते हैं और वह डीमंस सभी लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। उसकी आधी से ज्यादा फौज बढ़ जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जब ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सोलोमन उस दरवाजे के अंदर कैद हो जाता है। अब यहाँ पर वह सामने देखता है खजाने का बहुत ही बड़ा ढेर। यहाँ पर बहुत सारा खजाना था, लेकिन वह इस खजाने को लेकर जा नहीं सकता क्योंकि इस खजाने को ले जाने के लिए उसे दरवाजे खोलने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है और यहाँ पर एक डीमन प्रकट होता है और वह डीमन बहुत ही शक्तिशाली था। वह सोलोमन से कहता है कि तुम्हें मुझे अपनी आत्मा देनी होगी। तुम्हारी आत्मा अब श्रापित हो चुकी है और मैं उस आत्मा को नर्क लोक में भेजना चाहता हूँ। सोलोमन डीमन के आगे झुकता नहीं। अपने घुटने टेकने के बजाय वह डीमन से लड़ाई करने का फैसला करता है, लेकिन वह जानता था वह डीमन से जीत नहीं सकता, इसलिए वह महल के दरवाजे से कूद कर भाग जाता है। और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है, यानी कि हमें सीन दिखाया जाता है, तो हम देखते हैं कि वह एक चर्च के अंदर है और वह अब सुधर चुका है। उसने अपनी सारी संपत्तियां इस चर्च को दान कर दी। अब उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है और एक छोटा सा घर और जमीन भी नहीं है। तभी चर्च वाले भी उसे निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस चर्च में नहीं रह सकते और तुम्हें अपना दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। भगवान ने तुम्हें किसी खास मकसद से बनाया है। सोलोमन उनसे लाख गुजारिश करता है, लेकिन वहाँ के फादर उसे रखने के बजाय उसे जाने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सोलोमन अपने आप जो सब कुछ दान कर चुका था और वह बेकारी बनकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब वह किसी को मारता नहीं, वह अहिंसा के रास्ते पर चलता है और हिंसा करना बंद कर चुका है। सोलोमन जब वहां से निकल रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक ट्राली मिलती है। वो लोग उससे कहते हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन सोलोमन जाने से मना कर देता है और कहता है मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो लोग उसे मार कर बेहोश कर देते हैं। सोलोमन वहां पर बेहोश पड़ा रहता है और तभी वही ट्राली वाले लोग, अच्छे भले लोग, उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच हमें सीन दिखाया जाता है सोलोमन के बचपन का, जहां पर हम देखते हैं कि उसके फादर ने उसे महल से किस तरह निकाला था और सोलेमन अपने फादर से लड़ाई करके बचपन में महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सोलोमन को उस टांगे में होश आ चुका है और जैसे ही उसे होश आता है तो वह सबसे पहले उठकर नहाने का फैसला करता है। वो लोग बीच में कहीं ठहरते हैं और सोलोमन जाकर नहाता है। अपने आप को साफ करने के बाद वह परिवार में घुल मिल सा जाता है, क्योंकि परिवार के लोग बहुत ही अच्छे थे। हम देखते हैं इस परिवार में एडवर्ड, उसकी वाइफ एलिजाबेथ और उसका एक छोटा भाई होता है। साथ में अब इनके सोलोमन भी आ चुका था। सोलोमन रात में एक सपना देखता है जहां वह देखता है कि उसने अपने भाई को किस तरह से मारा था, यानी कि उससे गलती हो गई थी और उसका भाई उसकी गलती की वजह से पहाड़ से नीचे गिर गया था और इस बात का दुख आज भी उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। रात में वह उठकर आता है तब हम देखते हैं कि एडवर्ड अपने बेटी एलिजाबेथ और अपनी वाइफ की तस्वीर उसे दिखाता है और कहता है ये मेरी पूरी दुनिया है। तब सुलेमान उससे कहता है कि मैं भी भगवान को पहले बहुत मानता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि अब भगवान मेरा साथ नहीं देते। एडवर्ड उससे कहता है कि भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते, तुम्हें बस भगवान पर भरोसा रखने की जरूरत है। अब वो लोग आकर एक और दूसरी जगह पर रुकते हैं। अब हम देखते हैं कि सुलेमान की इनके परिवार के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और एलिजाबेथ ने सुलेमान को एक बहुत ही अच्छी ड्रेस भी गिफ्ट करी है, जो कि वो पहनकर बिल्कुल ही बहुत ही खतरनाक लग रहा था और बहुत ही हैंडसम भी। अब वो लोग चलते चलते एक जाकर गांव के बाहर पहुंचते हैं और जैसे ही उस गांव को देखते हैं तो वहां पर आग जल रही होती है। गांव के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि गांव के सभी लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पर सुलेमान वहां पर बीच में गड़े डंडे को देखता है और वह जान जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था।
यहाँ पर एक डायन को जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस डायन ने सभी लोगों को जान से मार दिया। वहाँ पर एक छोटी बच्ची उन्हें मिलती है और वह छोटी बच्ची को एडवर्ड और उसकी वाइफ अपने साथ ले लेते हैं और कहते हैं बेटा रात में प्रे करके ही सोना चाहिए। जब वह प्रे नहीं करती तो सोलोमन को कुछ शक होता है और वह उसे एक लॉकेट देता है और कहता है इसे पहनो। तभी हम देखते हैं कि वह डायन ने बदल कर सुलेमान पर अटैक कर देती है और सुलेमान उसको जान से मारने वाला था कि इतनी देर में वह गायब होकर वहां से भाग जाती है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो जबरदस्ती लोगों को गुलाम बना रहे हैं और ये सभी सैनिक शैतान की सेवा करते हैं। ये शैतान के ही कहने पर काम कर रहे हैं। वो लोग बाकी अच्छे लोगों को गुलाम बनाते हैं और जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें वो अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ और दोनों एक साथ बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि सोलोमन एलिजाबेथ से कहता है कि अब तुम्हें बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि अंधेरा तुम्हें छू चुका है और तुम अंधेरे की कभी भी गुलाम बन सकती हो। तभी हम देखते हैं इनका छोटा बेटा जो एलिजाबेथ का छोटा भाई होता है वह आकर सुलेमान को बुलाता है और कहता है कुछ लोग जबरदस्ती आकर हमारे परिवार को उठा कर लेकर जा रहे हैं। तभी सुलेमान दौड़ता हुआ वहां पर आता है और वह देखता है कि उसके छोटे यानी कि उस छोटे बच्चे को उस शैतान ने पकड़ लिया है। वह कहता है कि पुलिस उसे छोड़ दो, तुम लोग मुझे ले चलो इन सभी के बदले। लेकिन सुलेमान के सामने ही उस छोटे बच्चे को मार दिया जाता है और यह देखकर सुलेमान की आत्मा खौल जाती है और वह भगवान से कहता है कि भगवान मैंने जिंदगी भर आपको खुश करने की कोशिश की लेकिन आपने अभी तक मेरी कोई हेल्प नहीं की है। अब मुझे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है और वह हथियार उठाता है और उन शैतानों को चुन चुन कर मारने लगता है। तभी उनमें से कुछ शैतान हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के पूरे परिवार को मार देते हैं। केवल एलिजाबेथ ही बची होती है और एलिजाबेथ को वो लोग अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। तभी एलिजाबेथ के फादर यानी कि एडवर्ड सुलेमान से कहते हैं कि मुझे एक वादा करो कि तुम एलिजाबेथ को अपनी जान पर भी बाजी लगाकर बचाओगे। वह एडवर्ड से वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा और एलिजाबेथ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा और उसे किसी भी हालत में बचाऊंगा। यह कहकर वह अपने घोड़े से वहां से निकल जाता है और कुछ हथियारों को उठा लेता है। उसके बाद वह शैतान को चुन चुन कर मारने लगता है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारता है, लेकिन उसे एलिजाबेथ कहीं नहीं मिलती। वो लोग एलिजाबेथ को ले जाकर एक बहुत ही बड़े पिंजरे के अंदर बंद करते हैं और सभी गुलामों के साथ एलिजाबेथ को उस महल में लेकर जाया जाता है जहां पर कभी यह रहा करता था यानी कि सोलोमन रहा करता था। सोलोमन अपनी महल की ओर कभी नहीं जाना चाहता क्योंकि दरअसल उसकी यादें अभी भी वहां से जुड़ी हुई हैं। वो अपनी महल की ओर जब भी देखता है तो उसे अपना भाई दिखाई पड़ता है। तभी हम देखते हैं जब वह एलिजाबेथ को ढूंढने में नाकाम रहता है तो वह घूमता हुआ एक चर्च में पहुंचता है और उस चर्च में एक फादर होता है और इस बात का सुलेमान को अंदाजा नहीं था। वह जैसे ही प्रे कर रहा था तो फादर उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर हम देखते हैं कि वह रुक जाता है क्योंकि यह अच्छा नेक बंदा था। अब हम देखते हैं कि फादर और दोनों आपस में बात करते हैं जहां पर सुलेमान फादर से कहता है कि आखिर मैं लोगों को किस तरह रोकूं। फादर उनसे कहता है कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और तभी वह सुलेमान को बहुत ही खतरनाक चीज दिखाता है। वह जमीन के अंदर उसने बहुत सारे राक्षस को पकड़ रखा था और यह सब कभी एक जमाने में फादर थे। वह उन्हें बताता है कि यह राक्षस बन चुके हैं और मैं इन्हें खाना देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वह सुलेमान को उस गुफा के अंदर फेंक देता है, लेकिन सुलेमान उन सभी राक्षस को मारकर आगे बढ़ने लगता है और उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन वह राक्षस की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए सुलेमान को बहुत ही मुश्किल से वहां से निकलकर भागना पड़ता है। वह उस गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर आता है तो उसे रास्ते में वही 3 फिर से आदमी मिलते हैं जो एक बार उसको मारकर रास्ते में बेहोश कर चुके होते हैं। सुलेमान उन्हें देखकर काफी गुस्सा होता है और वह अपने हथियार उठा चुका था, इसलिए अब उसे कोई भी डर नहीं था। वह उनमें से 2 आदमी को मार देता है और एक से पूछताछ करता है। वह आदमी उसे झूठ बोलता है और कहता है एलिजाबेथ को उन लोगों ने मार दिया। यह सुनकर सुलेमान अंदर से टूट जाता है और कहता है कि ठीक है, और वह उस आदमी को नर्क में फेंक देता है और सभी शैतान उसे खा जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। वह एक बार के अंदर बैठा होता है और इस ठिकाने पर बहुत ही ज्यादा शराब थी। वह शराब के नशे में बहुत ही धुंध होता है। अब हम देखते हैं कि सुलेमान को राक्षस आकर पकड़ ले जाते हैं और उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन सुलेमान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह सोचता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है, अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा और उसे भगवान पर भी अब थोड़ा सा भरोसा भी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वो लोग सुलेमान को सूली पर चढ़ा देते हैं। उसके हाथ पैर में कील गाड़ कर उसे खंभे से टांग दिया जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और सुलेमान वहां पर निराश होकर लटका होता है। तभी पिंजरे से आवाज आती है एलिजाबेथ की, और जैसे ही वह सुलेमान को देखती है तो वह जोर जोर से चिल्लाती है, ग्रैंड मास्टर सुलेमान मेरी मदद करो।
और जैसे ही वह एलिजाबेथ की आवाज सुनता है तो वो अपने हाथों से कील निकाल कर फौरन वहां से कूद जाता है। और खंबे से उतरने के बाद वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कि सुलेमान को बचा कर ले जाते हैं और एक जादूगरनी से उसका इलाज कराते हैं। सुलेमान की चोटें फिर से पहले जैसी हो जाती हैं और वह एकदम ठीक हो चुका था। वह उठकर सबसे पहले अपनी तलवार को पूछता है और उठाकर अकेला ही लड़ने जा रहा था, लेकिन सभी साथी उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ मेरे कई योद्धा पहले लड़ चुके हैं। यह बात सुलेमान सुनता है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पास एक फौज तैयार है और वह अपनी फौज को लेता है और अपने महल की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वह उन्हें अपने महल के अंदर खुफिया दरवाजे से लेकर आता है और यहीं पर हमें उस चुड़ैल को दिखाया जाता है जो कि उसे उस गांव में मिली थी छोटी बच्ची बनकर। सुलेमान उस चुड़ैल को मारता है और अपने भाई से बचकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वह अपने भाई को मारना नहीं चाहता। वह उससे लड़ाई न करके गुफा के अंदर घुस जाता है और महल के निचले भाग में जाता है जहां पर कैदियों को बांधा जाता है। वहां से वह सभी लोगों को आजाद कर देता है और तभी उस रस्सी में जंजीर में बंधे हुए उसके पिताजी मिलते हैं। वह अपने पिता को देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और पूछता है कि पिताजी, आपका यह हाल किसने किया? तब उसके पिता बताते हैं, जब तुम्हारे हाथ से एक गलती हुई और तुम्हारा भाई उस पहाड़ से नीचे गिर गया था, वह तो उठ नहीं रहा था, तो मैंने एक जादूगर से मदद मांगी और उसे जिंदा करने की कोशिश की। तुम्हारा भाई तो जिंदा हो गया, पर जादूगर की शक्तियां बढ़ गई और उसने तुम्हारे भाई को अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। फिर उसके पिता कहते हैं कि अब तुम मुझे मारकर जादूगर से बदला लो। सुलेमान अपने पिता का कहना मानता है और अपने पिता को जान से मार देता है और फिर उसी रूम में जाता है जहां पर वह कभी पहले जा चुका है। और वहां पर जाते ही वह जादूगर को पुकारता है और कहता है, डीमन, मैं तुमसे नहीं डरता। अब मेरी आत्मा श्रापित हो चाहे कुछ भी हो, मैं एलिजाबेथ को यहाँ से बचा कर लेकर जाऊंगा। तभी उसका भाई वहां पर आता है और दोनों में आपस में युद्ध होने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका भाई सुलेमान पर भारी पड़ रहा था। तभी सुलेमान दिमाग लगाता है और अपने दिमाग की मदद से अपने भाई को जलाकर राख कर देता है। अब बचा होता है केवल जादूगर। वह सुलेमान को, एलिजाबेथ को, दोनों को आत्माओं को नर्क में भेजना चाहता था, लेकिन सुलेमान जादूगर से नहीं डरता। और तभी एक राक्षस वहां पर आता है जो कि उसकी आत्मा लेने के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं सुलेमान अपनी गन निकालता है और जादूगर के सर पर मारता है और उसका खून जाकर उस आईने के ऊपर गिरता है जहां पर डीमंस कैद थे। और तभी जादूगर की आत्मा उसी के अंदर कैद हो जाती है, यानी कि वह नर्क में चला गया था। और सुलेमान की आत्मा बच जाती है क्योंकि इसके फादर ने, यानी कि एलिजाबेथ के पिता ने सुलेमान से कहा था, अगर तुम मेरी बेटी को बचाते हो तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। और सुलेमान अपने श्राप से मुक्त हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।